आज हम बात करने वाले हैं जो बिहार स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम लगा है उसके अंदर जो मिनिमम कट ऑफ की गणना है वो किस आधार पे की जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा मेरिट जो है वो कितना रहने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए, आपको जो मिनिमम कट ऑफ है वो जनरल के लिए 40% रखी गई है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% रखी गई है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% रखी गई है। इसके अलावा जो SC ST और जो महिलाएँ हैं, सभी वर्ग की जो महिलाएँ हैं उनके लिए 32% मिनिमम नंबर लाना आवश्यक है। तो देखिए, जो मिनिमम क्राइटेरिया की गणना है वो ऐसे की जाएगी, जैसे आप अभी पेपर देके आए हो, 100 नंबर का पेपर था, 100 क्वेश्चन उसमें से आए थे। तो जैसे जनरल वाले मेल जो हैं उनको 40% नंबर लाना आवश्यक था। तो आपके नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद आपके कम से कम 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आप मिनिमम क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं। मतलब अगर आपके नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद जनरल मेल का 40% क्वेश्चन बच रहे हैं तो आप इसमें पास हो रहे हैं। बहुत से लोगों को डाउट था कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 0.75 से गुणा करने के बाद मान्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 100 क्वेश्चंस में से जैसे 40% नंबर लाने हैं तो आपको कम से कम 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। इसके अलावा बात करें जैसे SC ST हो गया या फिर जो महिलाएं होगी, तो उनके मिनिमम मार्किंग जो नेगेटिव मार्किंग है उसको हटाने के बाद उनके जो क्वेश्चन जो हैं वो 32 क्वेश्चन कम से कम बचने चाहिए। वो क्या होगा, पास होगा मिनिमम क्राइटेरिया के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये 0.75 से गुणा क्यों करवा रहे हैं। जब 100 नंबर का पेपर लिया है तो उसका फिर 75 का क्यों किया जा रहा है। तो इसके लिए देखिए, जो बिहार में जो स्टाफ नर्स के जो NHM के जो पद थे, जो पहले से यहाँ पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं, या फिर बिहार सरकार के थ्रू को स्टाफ नर्स के कॉन्ट्रेक्चुअल में जो काम कर रहा है, उनको 1 साल का 5 नंबर बोनस दिया गया है। उनका मैक्सिमम बोनस जो है वो 5 साल तक का दिया जा सकता है, मतलब 25 नंबर उनका मैक्सिमम बोनस होगा। तो उस हिसाब से 75 नंबर का पेपर रखा गया है और 25 नंबर का बोनस जोड़ा गया। इस हिसाब से पेपर को पूरा 100 नंबर का माना जाएगा। 25 नंबर का बोनस और 75 नंबर का पेपर रखा गया है। हम बात करते हैं कि जैसे आपने मिनिमम क्राइटेरिया तो पार कर लिया, लेकिन आपका मेरिट किस आधार पे बनेगा। तो जैसे मान लीजिए कि किसी लड़के ने 60 क्वेश्चन सही किए हैं, मतलब मिनिमम काटने के बाद उसके 60 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका जो पेपर जो है उसको 100 नंबर से 75 नंबर का किया जा रहा है, तो आपके जो 60 नंबर है उसको भी 75% किया जाएगा। तो इसके लिए आपको अपने जो जितने आपके नंबर आए, जैसे 60 आए हो, 50 आए हो, 70 आए हो, 40 आए हो, उसको 0.75 से आपको गुणा कर लेना है। जैसे 60 वाले ने 0.75 से जब गुणा करेगा तो उसके 45 नंबर बचेंगे, तो वही उसका जो है सही स्कोर माना जाएगा। मतलब उसके 60 वाले के 45 नंबर जो है उसका वो सही स्कोर है। वो स्कोर जो है वो 100 में से ही माना जाएगा। मतलब 75 नंबर का पेपर होगा और उसमें 25 नंबर बोनस जोड़ा जाएगा, तो वो फिर से 100 नंबर का पेपर कर दिया जाएगा। और आपका जो स्कोर है वो इसी आधार पर जोड़ा जाएगा, 0.75 से गुणा किया जाएगा। उसके बाद जो आपके नंबर बचेंगे वो आपका सही स्कोर रहेगा। इसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस के नंबर आपके जोड़े जाएंगे, लेकिन यदि एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो आपका 100 में से वही नंबर रहने वाले हैं। जो 0.75 से आपने गुणा किया उसके बाद जो नंबर आया वही आपके सही नंबर रहने वाले हैं। अगर आपके पास बोनस है तो उसके बाद आपके बोनस उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपके जो फाइनल नंबर हैं वो किस आधार पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे अभी लोगों ने जैसे ऑब्जेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, तो अपनी आंसर की मिला ली और उस आधार पर अपने नंबर फिक्स कर लिए, लेकिन ये फिक्स नहीं है। अब जो होगा ऑब्जेक्शन होगा, ऑब्जेक्शन के बाद जो ऑब्जेक्शन जाएंगे उनको सोल्व किया जाएगा। उसके बाद पेपर में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। जैसे किसी का नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है किसी के 2 नंबर बढ़ गए, किसी के 2 नंबर घट गए, तो जो फाइनल आपके नंबर हैं वो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको पता लगेगा, ठीक है, कि आपको कितना स्कोर बना है। ये अभी जो आ रहा है वो आपका स्कोर नहीं है। आपका एकदम फिक्स और कंफर्म जो स्कोर है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद में पता चलेगा। जैसे किसी के 48 नंबर थे, 2 नंबर उसको नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए, उसके 50 हो गए, तो उसका फाइनल स्कोर 50 होगा। फिर उसको 0.75 से गुणा करना है और फिर जो बचेगा वो आपका फाइनल स्कोर आएगा। अब हम बात करते हैं जो फाइनल मेरिट बनने वाला है वो कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में। तो देखिए, आपको जितने नंबर बने हैं आपको उसको 0.75 से गुणा करना है, उसके बाद आपको अपना जो फाइनल स्कोर है वो प्राप्त हो जाएगा। अब यदि आपके पास बोनस है तो आप उसमें ऐड कर लेंगे, अगर बोनस नहीं है तो वही आपका फाइनल स्कोर रह जाएगा। तो यदि 0.75 से गुणा करने के बाद और बोनस ऐड करने के बाद आपका जो टोटल नंबर है वो 45 प्लस जा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। मैक्सिमम मेरिट जो है वो 45 तक जा सकती है, और अगर मिनिमम जनरल मेल की बात करें तो वो मेरिट 40 तक आ सकती है। मतलब 40 से 45, मिनिमम जो है वो 40 रह सकता है और मैक्सिमम जो है वो 45 जा सकता है। ये हम बात करें जनरल मेल की। अब अगर बात करें फीमेल्स की,
जिनका मिनिमम जो था वो 100 में से 32 नंबर लाना था, तो उनकी बात करें जिन्होंने, जहाँ तक हो सकता है तो जिन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया पार कर लिया है उनमें से ज़्यादातर चांस यही है कि उनका मिनिमम जो कट ऑफ था वही उनका फाइनल मेरिट लिस्ट रहने वाला है।